सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2018 में आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी पर जिसका नाम है हेक्स। मूवी को डायरेक्ट किया है रुडोल्फ ब्यूटेनडैच ने और इस फिल्म की मेन लीड है जेनी उर्फ एम्बर। आशा करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर कर दे। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम दो लोगों को कंबोडिया में वेकेशन पर देख पाते हैं। ये दोनों चेस खेल रहे थे। इन दोनों का नाम था बेन एंड दूसरा था आइजैक, और इनके साथ इनका एक और दोस्त भी आया हुआ था। ये दोनों बंदे बातें कर रहे थे कि तभी एम्बर नाम की एक लड़की को हम देख पाते हैं। बेन एंड आइजैक उसे देखते ही रहते हैं। वो काफी खूबसूरत थी। बेन एम्बर से क्लोज होने की कोशिश करता है पर वो वहां से चली जाती है। देन हम बेन को अपने भाइयों के साथ बार में बैठा हुआ देखते हैं। एम्बर वहां आती है और बेन से नजदीकियां बढ़ाने लगती है। अब वो अचानक से उसके इतने पास क्यों आ रही थी, इसका रीजन हमें बहुत बाद में पता चलेगा। दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं। वो दोनों रात में डिनर के लिए जाते हैं। दिन रात को एम्बर के इनवाइट करने पर बेन उसके होटल रूम में भी जाता है। पर जब एम्बर दूसरे रूम में थी तो बेन को एक लाल कलर की ड्रेस दिखती है और बेन एम्बर को इस ड्रेस के बारे में पूछता है तो एम्बर बोलती है कि ये ड्रेस उसके रूममेट की है जो यहाँ से कब की चली गई। एम्बर बाहर बिना कपड़ों के आती है एंड दोनों किस करते हैं और अगले दिन फिर मिलने का प्लान करते हैं। अगले दिन बेन अपने भाई और दोस्त के साथ काफी मजे करता है और जब वो स्ट्रीट से अपने होटल रूम पर जा रहा था तो वो नोटिस करता है कि एम्बर को रास्ते पर एक बंदा परेशान कर रहा था। बेन वहां जाके उससे लड़ता है एंड एम्बर को वहां से भगा के ले जाता है। दोनों भी उस बंदे से छुपकर एक जगह पर पहुंचते हैं। देन कुछ देर बाद हम बेन को उसके दोस्त एंड भाई के साथ देखते हैं। बेन इन सब को बोलता है कि तुम लोग सारी जगह पर घुमाओ, वो तुम्हें कुछ दिन बाद आकर मिलेगा। एज बेन को एम्बर के साथ वक्त बिताना था। बेन के दोस्त एंड उसका भाई उसे बोलता है कि तुम्हें उनके साथ चलना चाहिए, यहाँ अकेले तुम्हें खतरा हो सकता है। पर बेन इनकी बात ना मान के वहाँ से चला जाता है। एम्बर के साथ रात को वो क्लब में जाता है पर वहाँ अगेन वो बंदा आता है जो सुबह एम्बर को परेशान कर रहा था। असल में इस बंदे का नाम था निकोलाई। एम्बर इस बंदे को देख के वहाँ से चली जाती है। अब बेन यहाँ पर अकेला था और उसके हाथ में एम्बर का फोन था। बेन एम्बर के फोन में चेक करता है तो उसमें एम्बर अपने रूममेट के साथ इंटीमेट होने वाली फोटोज थी। ये देख के एम्बर को अजीब सा महसूस होता है और वो एम्बर को ढूंढने लगता है। उसे एम्बर तो नहीं मिलती बट निकोलाई के गुंडे मिल जाते हैं जो बेन की जम के धुलाई करते हैं। तभी अचानक से सरप्राइजिंगली कोई शक्ति इन गुंडों को मारने लगती है और ये गुंडे अचानक से उड़ के गिरने लगते हैं। बेन वहाँ से मौका देख के भाग जाता है और उसे पता नहीं चलता कि असल में थोड़ी देर पहले क्या हुआ। अगले दिन हम निकोलाई को देखते हैं जो अपनी कार में गन लेके बैठा था और वो शायद एम्बर के होटल रूम के बाहर बेन का वेट कर रहा था। तभी फिर से वही शक्ति जो पिछली रात को आई थी वो इस कार में आ जाती है और कार को लॉक करके वो तेज म्यूजिक बजाती है और सीट बेल्ट से निकोलाई का दम घोट के उसे जान से मार देती है। एंड देन वही शक्ति एम्बर के रूम में जाके एम्बर के शरीर को पोजेस कर लेती है। कुछ देर बाद वहां पर बेन आता है तो एम्बर की हालत काफी खराब थी और इसका रीजन पूछने पर वो बताती है कि उसे दौरे पड़ते हैं, इस पे ज्यादा ध्यान मत दो, वो ठीक है। देन बेन पास के एक मेडिकल शॉप में जाता है बिकॉज निकोलाई और उसके गुंडों से मारपीट करने के कारण उसे चोटें आई थी। वहाँ एक बंदा उसे बोलता है कि तुम मौत के साथ खेल रहे हो और वो बेन को एक दवाई देता है और उसे बोलता है कि अगर तुम्हें बचना है तो एम्बर को ये सीक्रेटली खिला दो। अब ये किस टाइप का मेडिकल स्टोर था पता नहीं जो ट्रीटमेंट के नाम पर बेन को ये दवाई देता है जिसे बेन को नहीं खाना था बल्कि ये दवाई उसे एम्बर को देनी थी। अगली सुबह बेन सपना देखता है कि वो एम्बर के साथ पूल में इंटीमेट हो रहा है। जब वो उठ के चाय बना रहा था तो उसके कंधे पर एक अनजान शक्ति हाथ रखती है। जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, यानी कि कोई तो ऐसी शक्ति थी जो बेन के पास आना चाह रही थी।
बेन अब उस मेडिकल शॉप वाले बंदे ने दी हुई दवाई को चाय में मिला के एम्बर को पिला देता है, जिसके चलते एम्बर बेहोश हो जाती है। डर के मारे बेन उस मेडिकल शॉप वाले बंदे को वहां पर ले आता है और जब ये दोनों उस कमरे में आते हैं तो एम्बर शायद पॉजेस हो चुकी थी। वो मेडिकल शॉप वाला बंदा एक प्रीस्ट भी था जो प्रेयर्स करके पॉजेस्ड एम्बर को शांत करने लगता है। एम्बर डायना नाम लगातार बड़बड़ा रही थी, एज इफ डायना ने उसे पॉजेस किया हो। अब ये डायना कौन है, इसके बारे में हम बहुत जल्द ही जान पाएंगे। बेन इस मेडिकल शॉप वाले बंदे को वहां से भगा देता है और उन्हें डांटता है कि उन्हीं के दवाई के कारण एम्बर के साथ ये हुआ। कुछ देर बाद एम्बर नॉर्मल हो जाती है और जब दोनों नहा रहे थे तो एम्बर कहती है कि उसकी एक जुड़वा बहन थी जो मारी गई और उसका नाम था डायना। ये नाम सुन के बेन को याद आता है कि जब एम्बर पॉजेस्ड थी तो उसने यही नाम लिया था। अगले दिन बेन नोटिस करता है कि एम्बर अपने रूममेट के सारे कपड़े जला रही है और जब वो सो रहा था तो उसे कुछ विजन्स भी आते हैं। देन बेन एम्बर के साथ बीच पर जाता है और इस बार वो एम्बर के फोन में जो उसके रूममेट के साथ इंटीमेट वाली फोटोज थी उनके बारे में एम्बर से पूछता है। तो एम्बर बोलती है कि वो अपने रूममेट के साथ बस एंजॉय करती थी, पर उसके रूममेट को उसके साथ प्यार हुआ, पर एम्बर ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके कारण उसकी रूममेट वहां से चली गई उससे नाराज होके। बेन को गुस्सा आता है कि एम्बर ऐसा अपने रूममेट के साथ करती थी, तो वो वहां से चला जाता है एंड अपने भाई एंड दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगता है। एम्बर जो बेन से प्यार करने लगी थी वो रोने लगती है। जब बेन अपने भाई एंड दोस्तों के साथ था तो एम्बर उसे एक वीडियो मैसेज भेजती है कि वो आत्महत्या कर रही है, जिसे देख के बेन एम्बर के घर पर आता है और एम्बर वहां पर बेहोश पड़ी हुई थी। वो उसे किसी तरह बचा लेता है। अगले दिन एम्बर बोलती है कि उसे डीरेज नाम के एक बंदे के पास जाना है जो काइंड ऑफ प्रीस्ट है और वो शायद इसे जो दौरे आते हैं उन्हें ठीक कर सकता है। तो बेन एम्बर के साथ घने जंगल में जाके डीरेज नाम के बंदे से मिलता है। डीरेज एक रिचुअल करके ये पता लगाता है कि डायना यानी कि एम्बर की जो जुड़वा बहन जो मर चुकी थी, असल में उसकी आत्मा एम्बर के शरीर में कैद है और इसीलिए उसे बीच बीच में दौरे आते हैं। डीरेज बेन को साइड में ले जाता है और उसे बोलता है कि वो एम्बर पर एक एक्सोर्सिज्म करेगा और डायना के स्पिरिट को निकालने की कोशिश करेगा। बेन को भी उसकी मदद करनी पड़ेगी। बेन का काम था कि जैसे ही एम्बर पर डायना की आत्मा हावी हो जाए और जब उसकी स्पिरिट एम्बर के शरीर से बाहर निकले तो बेन को एक बकरी का गला काटना है, जिससे होगा ये कि जैसे ही डायना की आत्मा एम्बर से निकलकर बकरी के शरीर में घुसेगी, उस बकरी का गला काटते ही वो वहां से चली जाएगी। एज ये एक रिचुअल का पार्ट था, सब कुछ प्लान हो जाता है एंड एक्सोर्सिज्म स्टार्ट होता है। पर इसमें डीरेज वहां से चला जाता है और वो बेन को ये कहता है कि ये रिचुअल तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा, और वो ये भी कहता है कि डायना की आत्मा एम्बर की आवाज में तुम्हें रस्सी खोलने को बोलेगी और काफी गिड़गिड़ाएगी, पर उसकी बात मत सुनना। तो सब वहां से चले जाते हैं और ये रिचुअल स्टार्ट होता है। पर बेन एम्बर के शरीर में जो डायना थी उसकी बातों में आके एम्बर के हाथ की एक रस्सी खोल देता है। अचानक से रस्सी खुलते ही एम्बर के शरीर से डायना की आत्मा निकल जाती है और वो बेन को मारने लगती है। एम्बर अपने शरीर पर घाव करके डायना की आत्मा को कुछ देर के लिए वहां से भगा देती है और एम्बर जो अब ठीक हो चुकी थी वो अचानक से एक पत्थर से बेन को मार के उसे उल्टा लटका देती है। एंड हम ये देख पाते हैं कि असल में डायना की आत्मा ने एम्बर का शरीर छोड़ के बेन को पजेस कर लिया है। यानी गाइस, असल में एम्बर दूध की धुली हुई नहीं थी, उसे डायना की आत्मा से मुक्ति चाहिए थी, इसीलिए उसने बेन का इस्तेमाल किया और उससे नजदीकियां बढ़ाई। और डीरेज यानी कि ये जो प्रीस्ट था वो असल में एम्बर से मिला हुआ था और एम्बर ने उसी की मदद से बेन को बेड बना के अपने शरीर की जो डायना की आत्मा थी वो बेन के शरीर में ट्रांसफर करवा दी और खुद वो आजाद हो गई। और आज के बाद से बेन डायना के कब्जे में रहेगा। यानी गाइस, शुरुआत से वो मेडिकल शॉप वाला बंदा डीरेज एंड एम्बर असल में मिले हुए थे। इनका प्लान था एक बकरे को ढूंढना और उसे झांसे में फंसा के एम्बर के अंदर की आत्मा को उसके अंदर ट्रांसफर करना, और वो बकरा बना बेन।
और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हुई। ऑल्सो गाइज हम ये भी जान पाते हैं कि इस सब में एम्बर की रूममेट भी शामिल थी और ये दोनों हर बार किसी बकरे को ढूंढते थे जो इनके झांसे में फंसे। पर कुछ समय बाद एम्बर की जो रूममेट थी वो इस बात से तंग आ गई और वो वहां से जाने लगी और उसने एम्बर की हेल्प करने से मना कर दिया। इसीलिए काम खत्म होते ही एम्बर ने अपने ही रूममेट को भी मार दिया बिकॉज उसे एक बकरा तो मिल चुका था और वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी रूममेट बेन को बचा ले किसी भी हालत में। तो उसने अपने रूममेट को भी मार दिया और बाकी लोगों की मदद से उसने अपने अंदर की डायना की आत्मा को बेन के शरीर में ट्रांसफर किया और खुद आजाद हो गई। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हुई। तो दोस्तों ये थी हेक्स मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।